दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 360। मैं सुनील सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जो वीडियोस हमारा अब तक आया है उस वीडियोस में अगर हम देखेंगे तो लगभग रासायनिक गुण चल रहा है हमारा। उसमें हम 9 रिएक्शन कल तक कंप्लीट कर दिया मैंने पिक्रिक अम्ल के साथ। आज हमको 10वां जो रिएक्शन पढ़ना है, 10वां रिएक्शन है आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, इसमें जो है फ्रीडल क्रॉफ्ट जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया की चेन को बढ़ाने का काम करती है। अभिक्रिया की चेन को क्या करती है? बढ़ाती है। तो इसको जो हम फिनॉल पे रिएक्शन कराएंगे, ये हो गया आपका फिनॉल। अब प्लस इसका जो रिएक्शन होगा वो आपका CH3Cl क्लोरोमेथेन से, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 निर्जल। निर्जल मतलब एनहाइड्रस, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो क्या होगा? आपको पिछला रिएक्शन में ही पता है कि जब भी फिनॉल होता है या आर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजता है तो ये क्या करेगा? ये पोजीशन है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, 3 पोजीशन है। हम यहाँ पे कौन सा पोजीशन लेंगे? पैरा पोजीशन लेंगे। कौन सा पोजीशन? पैरा पोजीशन। अब क्या होगा? ये ब्रेक होगा, CH3Cl है तो ब्रेक होगा तो Cl क्या लेगा आपका? माइनस, और ये क्या लेगा? प्लस। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन H प्लस लेगा तो ये पोर्शन क्या लेगा आपका? माइनस। ये आके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना जी। और ये क्या करेगा आपका? H जो है किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? Cl के साथ। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH यानी फेनॉल, और नीचे लग जाएगा आपका क्या? CH3, अब प्लस क्या आउट हो जाएगा? HCl। यही हमारा कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है, जिसमें पहले कार्बन जो संख्या थी वो 6 थी, 1 2 3 4 5 6 थी। अब जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 है। इसका है पैराक्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैराक्रिसॉल। इसका नाम क्या है? पैराक्रिसॉल है, ठीक है जी ना। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। जो हमारा जो है क्लोरोमेथेन है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि कार्बन 3 हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है? Cl है। तो Cl जब इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा तो Cl पे कौन सा आ जाएगा? माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा आपका? प्लस। तो Cl माइनस H लेके बाहर हो गया और ये CH3 आके पैरा पे जुड़ गया। ये भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? आपकी प्रतिस्थापनी ही अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? प्रतिस्थापनी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा 10वां नंबर फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। अब 11 नंबर देखते हैं हम, किसकी उपस्थिति में होता है? AlCl3 की उपस्थिति में होता है। नंबर होगा आपका 11। 11 नंबर रिएक्शन का नाम है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहे हैं। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में जो हमारा फेनॉल होता है, फेनॉल ना लेके हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। यानी इससे कैसे फिनॉक्साइड प्राप्त करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? NaOH। NaOH जब ब्रेक होगा तो OH माइनस में होगा और Na प्लस में होगा, ठीक है ना। दो चीजों में टूटेगा, OH माइनस और Na प्लस में टूटेगा। OH माइनस यहाँ भी जो है आपका H के साथ बॉन्ड बना के अलग हो जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका? H2O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और Na आके आपका किसके साथ जुड़ जाएगा? क्योंकि ये प्लस में अलग होगा और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। माइनस पोर्शन से कौन जुड़ जाएगा? आपका प्लस जुड़ेगा। यानी हमारा जो कंपाउंड बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, यानी ONA मिलेगा। ये हमारे सामने क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है जी। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो है
आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसको समझिएगा। एक्चुअल में रिएक्शन यहीं से शुरू हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन आपका यहीं से शुरू हो रहा है। तो इसको समझते हैं, पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसे होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का बॉन्ड दो बना था, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाया, और कार्बन कितना बॉन्ड बना था, चार, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड बना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें, किस बॉन्ड को तोड़ें भाई, इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, तो क्या स्ट्रक्चर होगा बताइए। स्ट्रक्चर होगा कार्बन, ऐसे लिख दे हम, ऐसे ऐसे, इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस, क्योंकि, और इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस का होगा। फिलहाल किसका चार्ज होगा, प्लस का, ठीक है ना। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड यहाँ, एक माइनस चार्ज ले लिया। कार्बन चार बॉन्ड, एक दो तीन, और एक प्लस चार्ज दे रहा है, तो टोटल चार हो गया, ऑक्सीजन का चार हो गया। यानी हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा जब ये बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड को तोड़ते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये सब जगह क्या आपके हाइड्रोजन भरे पड़े हैं। अब इस हाइड्रोजन को हम ब्रेक करते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं हम। यहाँ पे उसे समझ लेते हैं इसको, यहाँ पे आपका O बॉन्ड Na था, ये भी ब्रेक होगा, और यहाँ का H भी क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा आपका माइनस, ठीक है ना। अब जो आपका प्लस पोर्शन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन यहाँ का है, इसका प्लस पोर्शन ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, बेंजीन रिंग पे OH आ जाएगा ऊपर। बेंजीन रिंग पे क्या आ गया आपका, OH आ गया, ठीक है ना। H चला गया, OH हो गया। अब Na रिलीज हुआ है, Na किसके पास चला जाता है, जो माइनस चार्ज है यहाँ पे चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये प्लस चार्ज आपका कहाँ जाएगा, जो यहाँ पे माइनस बना हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे चला गया आपका क्या, सोडियम। तो स्ट्रक्चर बन गया आपका प्लस का C डबल बॉन्ड O Na हो गया, ठीक है ना, बन गया वो। अब प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा, जो यहाँ का माइनस है, जो कि ये प्लस अलग हुआ है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, इस पे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONA हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको HCl में डालेंगे। किस में डालेंगे हम इसको, HCl में डालेंगे। किस में डालेंगे, HCl। HCl जब ब्रेक होता है तो आपका H प्लस और क्या देता है, Cl माइनस देता है। क्या करेगा, Na आया, Cl आया, देख रहे हैं आप, Cl जब भी होगा सोडियम लेके क्या हो जाएगा, उसको बाहर हो जाएगा, यानी Na प्लस, और ये होगा क्या, माइनस, और ये प्लस पोर्शन तब कहाँ चला जाएगा, देखिए प्लस पोर्शन चला जाएगा माइनस पे, और ये इसके साथ बॉन्ड बना के क्या बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। यानी माइनस का क्या हो गया आपका, NaCl हो गया, और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो आपका बना OH COOH हो गया। देखिए COO था, H जाके उससे जुड़ गया, इसी का नाम है आपका क्या, सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, ये हमारा है सैलिसिलिक अम्ल। बेंजीन रिंग पे OH और COOH हो तो क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल होगा। एक बार रिएक्शन को फिर से देख लीजिए। हमको एक्चुअल में जो रिएक्शन ये स्टार्ट होता है आपका, वो होता है सोडियम फिनॉक्साइड से। लेकिन सोडियम फिनॉक्साइड कैसे आया, तो सोडियम फिनॉक्साइड आया आपका बेंजीन फिनॉल से। फिनॉल पे जब हम NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो OH का जो H है, ये NaOH का OH लेके क्या होता है, बाहर हो जाता है वाटर के रूप में, और Na आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया ये। अब इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं 125 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, 4 से 5 ATM दाब पे, 4 से 7 ATM पे ये अभिक्रिया कराते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो जब इस तरह से होगा, तो इसमें से कार्बन का जब ये दो बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का अगर ठीक से देखा जाए तो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री होगा, एक कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा। दोनों का जब बॉन्ड फ्री होता है O से चला गया आपका, इसमें जो Na है वो किस पे चला गया, O पे, तो COO Na हो गया, और यहाँ का जो H था वो चला गया O के पास, तो ये क्या बन गया आपका OH हो गया, और इस माइनस चार्ज पे पूरा जाके COO Na लग गया। हम उसको HCl में डालते हैं। किस में डालते हैं, HCl में डालते हैं। तो H प्लस Cl एसिडिक मीडियम में डालना है, ताकि ये Cl जो आया है वो क्लोरीन लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, NaCl बना लेगा, और जो हमारा H होगा वो जाके COOH
H बन जाएगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। यही अभिक्रिया आपकी किसकी है? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया है। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में फेनॉल जो होता है उसमें क्या लग जाता है? आपका COOH लग जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये औद्योगिक विधि है। कौन सी औद्योगिक विधि है? सैलिसिलिक अम्ल निर्माण की, सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि है, ठीक है ना। सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण की क्या है? आपकी औद्योगिक विधि है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 12 रिएक्शन, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमन अभिक्रिया। इसको मैं रब करता हूं, ठीक है जी। नंबर 12, 12 नंबर है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये आपका राइमर टीमन अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या करना है उस चीज को देखते हैं। लेते हैं सबसे पहले क्या? फिनॉल। क्या लेंगे हम? फिनॉल। क्योंकि हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। अब किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? हम फिनॉल का पढ़ रहे हैं। तो फिनॉल किसके साथ क्या अभिक्रिया करके क्या बनाती है, यही हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ये रिएक्ट करती है आपका CHCl3, ठीक है ना, CHCl3 प्लस NaOH के साथ, 2NaOH के साथ। ध्यान समझिएगा, ये आपका है कास्टिक सोडा। क्या है आपका? कास्टिक सोडा। ये आपका है क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अभी इसको देख लेंगे अभी हम। ये आपका क्या है? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल, ठीक है। अगर आप ठीक से देखें इसको, तो इसमें जो रिएक्शन होना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका क्लोरोफॉर्म, और ये क्या आपका फिनॉल है, ठीक है ना। इन तीनों के बीच में अभिक्रिया करानी है। ये अभिक्रिया जो होगी 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे होगी, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे होनी है। तो इसमें क्या होगा? जो पहले एक बार हम लोग NaOH का रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इसको हम पहले ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। एक तोड़ दीजिए आप NO माइनस और H प्लस में, और एक तोड़िए आप Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। अब ठीक से देखिएगा, ये यहाँ पे ही क्या कर लेगा? आपका वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा आपका भाई? वाटर, H2O बन गया, ठीक। इसी को ठीक से देखना है आपको। इसको आप ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, CHCl3 को। तो CHCl3 यही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। CHCl3 का स्ट्रक्चर है। इसमें एक Cl को आप आउट कर दो, ठीक है ना। ये क्या होगा? माइनस, और ये क्या होगा? आपका प्लस। एक हाइड्रोजन को आउट कर दो, ये क्या होगा? प्लस, और ये क्या होगा? माइनस, ठीक है ना। दो बॉन्ड ये बनाएगा कार्बन। अब जो H प्लस और Cl माइनस है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें जो Cl है वो आपका किसके साथ बाहर हो जाएगा? सोडियम के साथ बाहर हो जाएगा, और क्या बना लेगा? सीधे NaCl बना लेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे H प्लस OH माइनस निकल गया वाटर के रूप में। यहाँ NaCl के साथ क्या बना लिया? NaCl बना लिया। और जो H प्लस आपको दिख रहा है, ये H प्लस, और ये जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल को आप सीधे OH को बाहर कर दीजिए, तो OH क्या लेगा? माइनस, और ये पोर्शन क्या लेगा? आपका प्लस लेगा, ठीक है ना। और ये जो OH माइनस आप देख रहे हैं, ये OH माइनस, और ये आपका क्या है? H प्लस। ये भी क्या बना के बाहर हो जाएगा? वाटर। अब देखिए, बस अब पहले वाटर काउंट कर लेते, कितने वाटर निकल गए। तो वाटर निकल गए आपके दो, एक और दो। कितने वाटर निकल गए भाई? एक और दो, यानी माइनस का 2H2O निकल गया। और एक आपका क्या निकल गया? NaCl निकल गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो H प्लस, आपका जो NaO है वो किस पे आ जाएगा? प्लस पोर्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा आपका बेंजीन रिंग पे आ जाएगा, ONA आ जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। और जो ये माइनस Cl माइनस देख रहे हैं आप, कितने हैं? दो क्लोरीन है और एक कार्बन है। ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या? कार्बन जाके जुड़ा है तो C, और क्या होगा?
एच, सॉरी ये जो एच पोर्शन हमने यहाँ का दिया है, यहाँ का नहीं गया था, वो यहाँ का एच प्लस आउट हुआ था, ठीक है ना। इसी एच को मत आउट करिए, ये रहेगा सी एच सी एल टू होगा, सी एच सी एल टू होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये स्ट्रक्चर तक पहुंचना आपको समझना है। इसमें जो हमारा था, जो आपका NaOH था, हमने इसको तोड़ा NaO माइनस और H प्लस में तोड़ा, ठीक है ना। NaO माइनस और H प्लस में तोड़ा, और यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस दोनों आपस में क्या बना लिए, वाटर बना लिए। NaO माइनस और Na प्लस इसके Cl के साथ क्या बना लिए, NaCl। ये जो था हमारा क्लोरोफॉर्म था, क्या था आपका क्लोरोफॉर्म था, सी HCl3, जिसमें आपका एक Cl आउट हुआ, वो Na के साथ क्या बना लिया, NaCl, इसलिए एक वाटर यहाँ से और एक OH ये, और दूसरा जो है H प्लस यहाँ से, ये दोनों यहाँ से क्या बना लिया, हम वाटर बना लिए H2O, यानी कितने H2O निकल गए, दो। अब यहाँ पे प्लस चार्ज बचा और यहाँ पे कौन चार्ज बचा, माइनस। इस माइनस से ये प्लस पोर्शन आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये जो आपका Na देख रहे हैं, NaO, ये आपका कहाँ का जुड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लस पोर्शन यानी बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, आपका ONA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ONA हो जाएगा, और इस जगह जुड़ेगा CHCl2 जुड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है आपका, फिर हम इसको जो है 2NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, 2NaOH, 2NaOH। जब भी NaOH ब्रेक होगा, इसमें देखिए आपका Na प्लस OH माइनस, O पे डबल माइनस H प्लस, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए NaOH ये भी है, NaOH ये भी है, इसमें ये क्या करेगा आपका H2O बना लेगा, क्या बना लेगा आपका H2O। अब यहाँ पे Cl कितने हैं, दो हैं, कितने Cl हैं, दो Cl हैं। अगर हम इसको ब्रेक करें तो होगा आपका, ठीक से देखिएगा इसको, यहाँ पे ONA है ही है, यहाँ पे CH है, क्या है, CH है, ऐसे लगा हुआ दो Cl थे, दोनों Cl को हमने निकाल दिया, ठीक है ना। ये भी माइनस, और यहाँ पे कितने प्लस होंगे, दो प्लस होंगे, दोनों Cl माइनस, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, दोनों Cl माइनस क्या बना लेंगे, 2NaCl, यानी क्या निकल जाएगा, 2NaCl बना लेंगे, ठीक है ना। और कितने वाटर निकल गए भाई, एक वाटर, यानी एक H2O निकल गया। अब बचा क्या है, दो का प्लस बचा है, दो का माइनस, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका ONA, और यहाँ होगा क्या, CHO, ये बनेगा ना, वो आके यहाँ पे जुड़ गया। अब इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं आप, सीधे CHO, सीधे CHO लग गया आपका, ठीक है ना। अभी भी इसके पास Na है, तो फिर हम इसको किस में डाल दें भाई, एसिडिक मीडियम में डाल दें, किस मीडियम में डाल दें भाई, एसिडिक मीडियम में हम इसको डाल देते हैं, यानी H प्लस Cl माइनस में, तो क्या होगा, NaCl लेके बाहर हो जाएगा, और H कहाँ चला जाएगा, O के पास आ जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे होगा क्या आपका OH, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका CHO। ये जो बना है आपका, ये आपका है क्या, सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड है, देखिए उसमें अम्ल था, और ये क्या एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। अगर ठीक से देखें आप, तो अभी जस्ट पहले जो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया थी, कौन सी अभिक्रिया थी, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया थी। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया में COH बना था, जबकि जो हमारा राइमर टीमेन में क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। बस यही अंतर है। आप इसको जो है देख सकते हैं, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। फिनॉल था, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराया और कास्टिक सोडा से। इसमें क्या होता है, NaO एक टूटता और एक Na प्लस में, NaOH प्लस और Na प्लस OH माइनस, ये दोनों क्या बना लेते हैं, आपके वाटर बना लेते हैं। Na प्लस आपका Cl माइनस, ये क्लोरोफॉर्म के एक Cl को लेके बाहर जाता है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, सॉरी इसका भी, ये दोनों आके आपके ये जो OH थे, ये वाटर बना के निकल गया, एक यहाँ फ्री हो गया, एक यहाँ फ्री हो गया। प्लस पोर्शन पे माइनस पोर्शन चला जाता है, और माइनस पोर्शन पे कौन चला जाएगा, आपका प्लस पोर्शन चला जाएगा, तो बन जाता है आपका बेंजीन रिंग पे ONA CHCl2। जब वापस इसे NaOH में डालेंगे तो 2NaOH 2Cl लेके बाहर हो जाएगा, सीधे क्या निकल गया, 2NaCl। अब दो OH बचे हैं, एक OH और एक H मिलकर वाटर बना लेते हैं, एक O जो बचता है वो यहाँ के जुड़ जाता है, बस बन जाता है क्या, बेंजीन रिंग पे ONA और CHO। फिर एसिडिक मीडियम में डालते हैं H प्लस Cl में, HCl में डालते हैं, किस में डालते हैं, HCl में, तो ये क्या बन जाता है आपका एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्योंकि ये भी क्या हो जाता है आपका आउट हो जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ले लीजिए।
इसका थोड़ा सा हम लोग जो है एक और रिएक्शन है उसको भी देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ है? सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो इसको रब करता हूं मैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, अगर ठीक से देखें तो CCl4 जो है, अगर हम लोग हेलो एल्केन पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हम लोग पढ़ा था CH4 प्लस Cl2, किसकी लाइट? सनलाइट। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट में क्या करता है? एक Cl एक H को रिप्लेस करता है, यानी क्या निकल जाता है? माइनस का HCl और CH3Cl बचता है। फिर वापस हम Cl2 प्लस सनलाइट देते हैं, तो फिर से एक जो है आपका एक H रिप्लेस हो जाएगा Cl से, क्या निकल जाएगा? HCl। अब बचता क्या है? CH2Cl2। फिर इसको देते हैं Cl2 सनलाइट, तो फिर से क्या निकल जाता है? HCl और एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CHCl3 बनता है। ये आपका क्लोरोफॉर्म था। फिर इसको Cl2 देते हैं, फिर सनलाइट देते हैं, क्या देते हैं? सनलाइट, तो फिर से क्या निकल जाता है? HCl। अब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, किससे? क्लोरीन से। अभी हमने रिएक्शन कराया है वो क्लोरोफॉर्म से कराया है, अब किससे कराना है हमको? CCl4 के साथ कराना है। तो देख लेते हैं हम इसको। तो हम लिए सबसे पहले क्या लिए आपका? फेनॉल। क्या लिए आपका? फेनॉल लिए। अब फेनॉल पे जो हमें रिएक्शन करानी है, किसकी करानी है? CCl4 की करानी है। किसकी करानी है? CCl4 की प्लस 6NaOH। ठीक है जी। कास्टिक सोडा, ये क्या आपका? कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा, ये आपका कार्बन है ना, कार्बन। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा। कौन 4 बार है? क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये कौन है आपका? फेनॉल। ठीक है ना जी। इतने में तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। 60 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 60 डिग्री सेल्सियस पे, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या होता है इसको देखते हैं। ध्यान से देखिए, हम इन सबको तोड़ते हैं। कितने NaOH है? 6 है। तो आपको एक जो है आपको कैसे तोड़ना है? 5 है तो एक को तोड़ना है आपको NaO पे माइनस और H प्लस में तोड़ना है। बाकी देखिए आपका Na प्लस OH माइनस, फिर हम एक Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। अब दो जो टूटेंगे उसको ऐसे तोड़ना है, Na प्लस O पे डबल माइनस H प्लस और Na प्लस O पे डबल माइनस H प्लस। ऐसा क्यों तोड़ा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपके सामने। और CCl4 जो टूटेगा वो कार्बन पे 1 2 3 4 Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और Cl माइनस, 4 Cl माइनस। ठीक है ना। यहां से देखिएगा, एक Cl आपका यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया और एक यहां से निकल गया। कितने Cl निकल गए? टोटल 4 NaCl निकल गए, यानी माइनस का हो गया 4 NaCl। ठीक है जी। अब देखिए, ये आपका एक वाटर बना के बाहर हो गया, ये आपका एक वाटर बना के बाहर हो गया। ठीक है ना। कितने वाटर निकल गए? 2। और एक वाटर आपका ये OH माइनस और H प्लस, तो कितने वाटर हो गए? 1 2 एंड 3, 3 वाटर यहाँ हो गए। ठीक है ना। और 3 वाटर हो गए, एक वाटर आपका यहाँ से निकलेगा, याद रखिएगा। एक निकालेगा कितना हो जाएगा? 4। 4 जो है आपका क्या निकल गया? 4 H2O निकल गया। ठीक है ना। 4 वाटर निकल गया। अब देखना है बचा क्या है हमारे पास। ठीक है, एक तो NaO बचा है, NaO को भेज दो। कहाँ भेज देंगे हम? देखते हैं कहाँ भेजते हैं। तो बनाते हैं आपका, यहाँ पहुंच गया क्या आपका? ONA पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा क्योंकि OH आउट हुआ है और ये वहां पहुंच गया, यानी अब ये भी पोर्शन आपका खत्म हो गया है। अब एक Na प्लस बचा है और 2 O बचे हैं और C के पास 4 प्लस बचा है। तो पहले क्या करते हैं, 4 है तो 2 खत्म करते हैं कार्बन का, 2 खत्म करके इससे एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। और 2 प्लस है तो एक से आप क्या जोड़ देंगे? आपको O को, और उसी से किसको जोड़ देंगे? Na को। अब इसके पास एक प्लस बस बचा है। ठीक है ना, यानी दोनों O यहाँ पे लग गए। अब बन जाएगा ये क्या? C डबल बॉन्ड O और ONA बचेगा। ठीक है, अब तो सब क्लियर हो गया। दोनों ऑक्सीजन चले गए यहाँ पे, एक Na था वो भी चला गया और NaO यहाँ चला गया। क्या करना है फिर इसको? अब देखिए, इसको डालना है हमको HCl में। किस में डालना है? HCl। कितने HCl लगेंगे भाई? 2 HCl लगेंगे। कितने लगेंगे?
2HCl लगेंगे। क्यों 2 लगेंगे? क्योंकि 2 Na है, 2 Cl चाहिए तो 2HCl लगेंगे। Cl टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो Cl 2 Cl है तो एक Cl यहाँ से और एक Cl यहाँ से, यानी क्या निकल जाएगा? माइनस का 2NaCl निकल जाएगा। 2 H है, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, यानी बन गया आपका फाइनल स्ट्रक्चर। क्या बना आपका? OH और यहाँ क्या बना? COOH बना, सैलिसिलिक अम्ल बना। क्या बना आपका? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बना। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले जब हमने क्लोरोफॉर्म सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह क्लोरोफॉर्म लिया था तब हमारा क्या बना था? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना था। और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो क्या बनता है आपका? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन था आपका राइमर टीमन अभिक्रिया की। 2 रिएक्शन थे इसके अंदर, एक तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना था, दूसरा क्या बनाना था? सैलिसिलिक अम्ल बनाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला रिएक्शन जो हमारा होगा नंबर 13 होगा, लेकिन 13 को बताने से पहले हम राइमर टीमन की एक क्रिया विधि है उसको भी देख लें तो ठीक रहेगा। ठीक है, हम इसको रब करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। राइमर टीमन अभिक्रिया की क्रिया विधि, क्या देखेंगे हम? क्रिया विधि। ठीक, इसको समझते हैं हम लोग बढ़िया से। पहले हमने लिया क्लोरोफॉर्म, क्या लिया? CHCl3, अब प्लस हम इसको देते हैं OH माइनस। ठीक है जी, क्या लिया हमने? OH माइनस लिया। अब थोड़ा सा हम इसको अगर समझना है हमको कि OH माइनस जो है ये CCl4 को, इसको देखिएगा ठीक से। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 6, 2 और 4, बाह्यतम कोश में कितने? 4 है, 1 2 3 4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2 8 7, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। Cl 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 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही कितना होता है? 1 होता है, इसलिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अब ठीक से देखिए आप, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है ना, अब इसका देखिए तो कितना पूरा हो गया? 8, इसका भी कितना पूरा हो गया? 8, और इसका भी कितना पूरा हो गया? 8। ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे पूरा हो गया कितना? 2, क्योंकि हाइड्रोजन बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, बाकी कितने करते हैं आपके? 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर आप कार्बन को चेक करेंगे तो कार्बन का हो गया 8, 2 2 4 2 6 2 8, कितने हो गए आपके? 8 हो गए। अब इसी स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम क्या, कि जो इसमें H होगा, ठीक है ना, क्या होगा? H जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के गायब होगा, क्या करेगा? छोड़ेगा। क्या करेगा? छोड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? किसके पास आ जाएंगे? कार्बन के पास। तो कार्बन CCl3 तो बचेगा ही, 1 2 3 बचेगा, CCl3 बचेगा, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन भी बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि एक किसका है? हाइड्रोजन का है, और एक खुद के कार्बन का है। एक खुद के किसका है? कार्बन का है। और जो यहाँ से H प्लस आउट हुआ है वो इसके साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? प्लस OH सॉरी H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। इस पॉइंट को समझ रहे होंगे पूरा से, कि जो CCl3 के आगे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन से दिखाया गया है, क्योंकि इसका आयनन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? आयनन हो रहा है। इसका दूसरा स्टेप जो है आपका, जो हमारा CCl3 पे, इस पे माइनस चार्ज भी आएगा। सॉरी, एक चीज गलती हो गई, जब ये H प्लस दिया था, देखिए CCl3 माइनस होगा, H प्लस होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इस पे कौन सा चार्ज होगा आपका? माइनस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या लेके बाहर हुआ था? प्लस बाहर हुआ था। अब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, कार्बन के 2 CCl3 पे क्या होगा आपका? माइनस चार्ज होगा। कौन चार्ज होगा? माइनस। ठीक है, अब इसको रिवर्सिबल देखते हैं। अब क्या होगा? स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कितने Cl जुड़े हैं? 3 Cl जुड़े हैं।
ठीक है ना। अगर इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन तोड़ता है, लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन खुद का ले लिया, तो ये किसका चार्ज है? प्लस का। इसके पास ऑलरेडी माइनस है, प्लस का, और ये किसका होगा? माइनस का। यानी बाहर क्या निकल गया आपका? Cl माइनस बाहर निकल गया। अब यहाँ जो बचेगा आपका CCl2 बनेगा। अब बताइए क्यों CCl2 बना है? क्योंकि जाहिर है कि इसका प्लस और माइनस दोनों खत्म हो जाएंगे तो कोई चार्ज नहीं दिखेगा, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, जो कि एक किसका है? हाइड्रोजन का है, और एक इसका खुद का है। ठीक है ना। अब इससे संतुष्ट हो गया CCl2 से, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 2 2 4 है, 4 है, ठीक है। अब Cl निकल गया, बचा हमारे पास क्या? CCl2। अब अगला स्टेप देखते हैं, क्रियाविधि है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में जो है हमारा जो बेंजीन रिंग था, फेनॉल, क्या था आपका? फेनॉल। फेनॉल में H प्लस आउट हो गया। क्या आउट हो गया? H प्लस। तो क्या बचा है यहाँ पे? O माइनस बचा है। क्या बचा है? O माइनस बचा है। O माइनस को जो है हम इसी से अभिक्रिया करेंगे, डॉट CCl2। क्या होगा? डॉट CCl2 होगा। अब CCl2 होगा, आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? एक हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको तो बॉन्ड बना ही लेगा, कार्बन क्या करेगा? अपना बॉन्ड तो बनाएगा ही। कैसे बनाएगा? देखिए, यहाँ पे O माइनस होगा, और एक तरफ जुड़ेगा क्या? CHCl2, और एक तरफ सॉरी CCl2, और एक तरफ क्या होगा? H होगा। क्या होगा? H होगा। होगा ना ये। अब इस पे चार्ज भी कौन सा आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन वहां से लिया, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसका फर्दर स्टेप देखें हम, ठीक है। तो अगला स्टेप जो होगा इसका, ये जो हाइड्रोजन है इस पे कौन सा आ जाएगा? प्लस, और ये आगे इसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बनाएगा। ध्यान देखिएगा, ये टूटेगा, इस पे क्या आएगा? प्लस। ये जाके इससे क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा, और बनाएगा क्या आपका? O पे माइनस CHCl2 होगा, ठीक है ना। CHCl2 होगा। अब इसको हम किस में डालेंगे? NaOH में। किस में डालेंगे? NaOH में। जब इसे NaOH में डालेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे होगा आपका O माइनस, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका? CHO, क्योंकि Na क्या करेगा? 2 Cl लेके बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? 2 Cl। और इसी को फिर वापस HCl में जब हम डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका? OH आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? CHO। अब इसको एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन इसका कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है आपका टोटल कंप्लीट रिएक्शन है। यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। HCl में डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका CHO, और ये क्या हो जाएगा आपका? OH। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए, CHCl3 था। क्या था आपका? CHCl3। इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आपका ऐसे, Cl Cl Cl, और यहाँ क्या होगा आपका? H होगा, ठीक है। OH माइनस है। OH माइनस कैसे आया? देखिए, अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये क्या लेगा आपका? इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये, ठीक है ना। सॉरी, ऐसे होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, क्योंकि ये 3 प्रकार के पेयर होते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और इनर्ट पेयर। ये बॉन्ड पेयर था, दोनों इलेक्ट्रॉन OH के पास चले जाएंगे, इसके पास माइनस होगा, इसके पास क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? H। बॉन्ड तोड़ेगा तो इसके पास भी जो इलेक्ट्रॉन हो किसको उठा के दे दिया? कार्बन को दे दिया। तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज हो गया? माइनस हो गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पे दिखाए गए। जो H प्लस है वो आपके OH के साथ बॉन्ड बना के वाटर बाहर हो गया। अब CCl2 में एक Cl और निकाल दो। अब एक Cl निकाल, Cl तो माइनस लेके बाहर होगा, जो माइनस चार्ज था वही लेके क्या हो गया? बाहर हो गया। बच क्या गया? CCl2। अब इसकी अभिक्रिया हम जब जो है आपका फेनॉल के बेंजीन रिंग पे O माइनस से कराते हैं तो CCl2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, किसके साथ? माइनस चार्ज के साथ। किसके साथ जुड़ेगा भाई? माइनस चार्ज के साथ जुड़ेगा। और ये माइनस चार्ज जुड़ता कैसे? इस चीज का थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। यहाँ का बॉन्ड इसने तोड़ के बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। बॉन्ड तोड़ के क्या बना लिया आपका? बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड कहाँ का टूटा है? ये हुआ है। इसको भी थोड़ा ऐसे ही बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे जो 2 बॉन्ड था उस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या किया? यहाँ पे CCl2 और यहाँ क्या हो गया आपका? H हो गया, दोनों जुड़ गए, ठीक। अब
ये बॉन्ड जाहिर है कि इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड है नहीं, तो ये किसके साथ बनाया हुआ है? ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। किसके साथ बनाया है? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों चारों बना लिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, इसको देखिए यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये क्या था आपका स्ट्रक्चर था। तो बॉन्ड अगर ये हम तोड़ते हैं, ठीक है ना, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े, ऑलरेडी यहाँ ये चीज जुड़ा हुआ है, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है आपका, वो कौन सा आ रहा है? प्लस आ रहा है। कौन सा आ रहा है? प्लस, सॉरी, माइनस आ रहा है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो प्लस माइनस आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना के ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। अब जो ये माइनस पोर्शन है, इस पोर्शन से आके जब CCl2 जुड़ेगा, तो ये माइनस पोर्शन किसके पास पहुंच जाएगा? कार्बन के पास, और हाइड्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं होगा, और O का जो माइनस था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब वही माइनस घूम के कहाँ पहुंच गया? आपका CCl2 पे पहुंच गया है। अब ये जब CCl2 था, इसमें H क्या हो गया? ऐड हो गया, बन गया क्या? CHCl2 बन गया। और जब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो क्या होता है? ये 2 बार कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाता है? 2NaCl भी निकलता है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है? आपका एल्डिहाइड होता है। फिर HCl में डालते हैं तो ये आपका OH कंप्लीट हो जाता है। ये आपका जो है राइमोटिमर रिएक्शन की क्रिया विधि है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 12 नंबर रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे 13 नंबर रिएक्शन। कौन सा पढ़ेंगे? 13 नंबर। तेरह नंबर जो रिएक्शन है वो है गार्टर मान अभिक्रिया। गार्टर मान अभिक्रिया। गार्टर मान अभिक्रिया, गार्टर मान जो अभिक्रिया है वो फेनॉल पे आपका पहले HCl, HCl प्लस HCl प्लस HCl, ठीक है। ये जो है आपका AlCl3 किसकी उपस्थिति में? AlCl3 निर्जल। कैसा होगा? निर्जल। अब इसको समझिए थोड़ा सा, बस कुछ है नहीं। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें हम लोग तो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा ये। और जो कार्बन होता है, कार्बन का 6 होता है, 2 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 होता है बाह्यतम कोश में। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। क्या कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बार। नाइट्रोजन जो आपका 3 बॉन्ड बनाता है, कितने बनाते हैं? 3 बॉन्ड। और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे है आपका H प्लस Cl माइनस, अगर ये बॉन्ड तोड़ता है, किस बॉन्ड को तोड़ रहा है? Cn के बीच के जो 2 बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर वो तोड़े, ठीक है ना, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? HC। देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, डबल बॉन्ड N पे क्या होगा आपका? माइनस, और कार्बन पे क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना। N पे क्या होगा? माइनस, और कार्बन पे क्या होगा? प्लस। ये जो Cl माइनस वो किस पे आ जाएगा? प्लस पे आ जाएगा, और प्लस पोर्शन किस पे चला जाएगा? माइनस पे। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा N से जुड़ गया कौन? H जुड़ गया, बन गया क्या? NH डबल बॉन्ड CHCl, ये तो बनेगा CHCl बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका? डबल बॉन्ड NH बनेगा, बनेगा NH डबल बॉन्ड CHCl बना है, ठीक है जी। अब इसके दूसरा स्टेप देखिए, जो कि किसके साथ आएगा आपका? फिनॉल के साथ आएगा। किसके साथ? फिनॉल। हो गया फिनॉल, और आ रहा है इसके साथ कौन? NaH डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है जी ना। हम लोग गार्टर मान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? गार्टर मान अभिक्रिया। AlCl3 निर्जल की उपस्थिति में है। अब प्लस क्या लग रहा है इसमें? HCl लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? HCl। वो निकल रहा है, क्या हो रहा है? निकल रहा है। कैसे निकलेगा भी दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे कौन है आपका? हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और यहाँ पे कौन है आपका? Cl है, ठीक। अगर हम इसको ब्रेक करें तो NaH डबल बॉन्ड CH प्लस हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा? माइनस। ये यहाँ पे अलग हो जाता है, ये क्या होगा? प्लस होगा, और ये पोर्शन क्या होगा? माइनस।
प्लस पोर्शन और माइनस पोर्शन दोनों अलग हो जाएंगे तो क्या निकल जाएगा माइनस HCl, और ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या आपका, ये होगा फिनॉल पे क्या हो गया OH, और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NaH, ठीक है ना। CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका NH हो जाएगा। फिर जो हम इसको वाटर में डालते हैं, किस में डालते हैं हम इसको, वाटर में, H2O में डालेंगे, किस में डालेंगे H2O में, ठीक है जी। अब देखिए ठीक से, ये जो है कितने हाइड्रोजन है इसमें, दो हैं, ऑक्सीजन डबल माइनस प्लस प्लस, ठीक है, दो हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर दें, इसको अगर हम ब्रेक कर दें, ठीक है ना, तो इसके पास डबल प्लस आ जाएंगे, इसके पास क्या आएंगे डबल माइनस, दोनों हाइड्रोजन लेके बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा NaH3, यानी क्या निकल जाएगा अमोनिया। और जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, सॉरी डबल प्लस दिख रहा है, इससे कौन जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ OH हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा, क्या है ये सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड है, जो कि आपका वो जो रिएक्शन हम पढ़े थे हम, कौन सी राइमर ट्रीमर रिएक्शन, जिसमें आपका क्या बना था सल्फर एल्डिहाइड बना था, इससे भी क्या बनता है सल्फर एल्डिहाइड बनता है, लेकिन इसमें जो अभिक्रिया होती है पहले HCl और HCN के साथ कराते हैं ताकि क्या बन जाए NH डबल बॉन्ड CHCl बन जाए, और जब NH डबल बॉन्ड CHCl बनता है तो ये Cl को मुक्त कराते हैं किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाता है HCl, और ये CH जाके यहाँ पे जुड़ जाता है CH डबल बॉन्ड NH होता है। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा तो N क्या होगा, दो माइनस होगा, कार्बन पे दो प्लस होगा, तो दो माइनस दो हाइड्रोजन और लेके क्या निकाल लेता है अमोनिया बाहर हो जाता है, और CH से कौन जाके जुड़ जाता है ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है। ये आपका गाटरमान अभिक्रिया थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम 14, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया, मर्क्यूरिक यानी Hg, और Hg पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, Hg पे कौन सा चार्ज होता है +2 होता है। एसीटेट ध्यान समझिएगा, CH3COOH, CH3COOH, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, और एसीटेट का होता है दोनों हाइड्रोजन आउट हो जाए तो इस पे माइनस होगा, इस पे माइनस, इन दोनों माइनस इसका दोनों प्लस जुड़ेगा और क्या बन जाएगा Hg। सीधे अगर जाना जाए, एसीटेट होता है CH3COO पे माइनस और Hg पे होता है 2+, इसकी बैलेंसी 2 और इसकी बैलेंसी कितनी 1 है, इसके हैंड ये इसके हैंड, यानी क्या होगा CH3COO का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा आपका Hg, ठीक है ना। तो इसी का अभिक्रिया हमको किसके साथ करानी है फेनॉल के साथ, ये हो गया आपका फेनॉल, फेनॉल पे क्या होगा OH प्लस जो रिएक्शन कराएंगे हम इसका कराएंगे CH3COO का होल ट्वाइस Hg, इसका रियल स्ट्रक्चर ये है, किसका स्ट्रक्चर है आपका इसी का है, किसकी उपस्थिति में होगा भाई, ये होगा गर्म करने पे, क्या करने पर गर्म करने पर, क्या करने पे गर्म करने पर। इसको देख लेते हैं क्या बनेगा आपका, आर्थो या पैरा जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस, इसको भी ब्रेक करिए यहाँ क्या आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस, प्लस पोर्शन कहाँ चला जाएगा माइनस पे, क्या बन जाएगा आपका CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, और ये पोर्शन आपका यहाँ आके जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा देखिएगा, ये हो गया आपका फेनॉल, ठीक, और यहाँ कौन जुड़ा है Hg जुड़ा है, कौन जुड़ रहा है Hg, और Hg किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसे है, Hg किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से, कार्बन के पास ऑक्सीजन भी और कौन है CH3 है, इसका नाम है आपका एसिटॉक्सी मर्क्यूर फिनॉल, एसिटॉक्सी
मर्क्यूरिक फिनॉल। अब प्लस क्या बनता है आपका, एसिटिक अम्ल बनता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है मर्क्यूरिक एनहाइड्राइड, मर्क्यूरिक सॉरी एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट है ये, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है नहीं, बस क्या है कि ये बॉन्ड जो था ये ब्रेक हुआ, जब ब्रेक हुआ तो ये प्लस लेगा और ये पोर्शन क्या लेगा आपका, माइनस लेगा। तो ये रिएक्शन में क्लियर हो गया, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया, इसमें कुछ था ही नहीं, क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है और ये आपका बन जाता है एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल, ठीक है जी। अब पढ़ेंगे हम 15 नंबर रिएक्शन, कौन सा नंबर होगा, 15 नंबर्स। 15 नंबर्स है आपका युग्मक अभिक्रिया। 15 नंबर रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, उसी में हमने फिनिश कर देंगे फिनॉल को। थैंक यू।